बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम स्टैटिक्स के कॉमन कैटेनरी चैप्टर से है। ए यूनिफॉर्म चैन ऑफ लेंथ 2a एंड वेट 2w इज सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट्स इन सेम हॉरिजेंटल लेवल। तो पहले तो हम इसी की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर बोला गया है कि सेम हॉरिजेंटल लेवल पर 2 पॉइंट्स हैं। हम फिगर को कई बार बना देंगे, फ़िलहाल अभी हम इसको एक बार बना देते हैं कि सेम हॉरिजेंटल लेवल पर माना कि 2 पॉइंट्स ए और बी हैं एक ही हॉरिजेंटल लेवल पर, यानी ज़मीन से बराबर ऊंचाइयों पर हैं एक ख़ास जगह पर, पर्टिकुलर प्लेस पर। तो इनकी ऊंचाइयाँ जो है वो सेम हैं, तो ये सेम हॉरिजेंटल लेवल पर हो गए। A uniform chain of length 2a and weight 2w is suspended from 2 points in the same horizontal level। आपको मालूम 2 पॉइंट्स के बीच में अगर यूनिफॉर्म चैन को आप हैंग करते हैं, सस्पेंड करते हैं, तो ये जो एक कर्व मिलता है वो कॉमन कैटेनरी का कर्व होता है। और कॉमन कैटेनरी में एक जो पॉइंट होता है वो यहाँ पर लोवेस्ट पॉइंट होता है, और इसके से जाने वाली जो लाइन होती है उसके अबाउट ये कर्व जो होता है सिमेट्रिकल होता है। हमारा नहीं बन पा रहा है, वो आप समझ जाएंगे। और इसको हम एक नाम दे दिया, ऊपर हमने इसको लिख भी रखा है, इसको लिख रखा है लेट AEB बी द कैटेनरी फॉर्म बाय द चैन ऑफ लेंथ 2a। यानी इस चैन की जो लेंथ 2a है, इसका मतलब हमने E पॉइंट इसको दिया है, तो AEB है ये। और यानी A से लेके E तक जो कर्व के लॉन्ग डिस्टेंस है वो स्मॉल a के बराबर है। ऐसे B से लेके E तक जो आर्क है यानी कर्व के लॉन्ग डिस्टेंस वो a के बराबर है, यानी टोटल लेंथ जो होगी वो 2a है। और इतने पोर्शन का यानी A से लेके E तक जो आर्क है उसका जो वेट है वो W है, और इसी देखिए इसका वेट जो है वो ABW है, यानी पूरी ये लेंथ का वेट 2W है। अगर हम इसको छोटे छोटे इक्वल यूनिट में बांट दें, यानी जैसे कि 1 सेंटीमीटर के पार्ट में बांट दें, तो हर एक का वेट कितना होगा। अगर हम मान लें कि हर एक का वेट स्मॉल w, या इसे हम ओमेगा कहें, इफ़ ओमेगा बी द वेट पर यूनिट लेंथ, अगर इसको हम ले लेते हैं तो ओमेगा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। आपको देखना होगा कि टोटल वेट कितना है उसे ऊपर लिखेंगे, और इस कितनी लेंथ पे बटा हुआ है 2a लेंथ पे बटा हुआ है, तो यूनिट लेंथ पे कितना बटा होगा, यानी 2a पे तो बटा है 2w, तो 1 पर कितना होगा, 1 सेंटीमीटर पे कितना होगा, या 1 मीटर पे कितना होगा, तो ये 2w अपान इस 2a से डिवाइड कर देंगे। इसी को एक यूनिट यानी 1 यूनिट लेंथ का जो वेट होता है उसी को हम ओमेगा से यहाँ पर डिनोट करते हैं यूजुअली। तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होने पर w अपान a आ गई, जिसका आगे चल के यूज़ करेंगे। हमने जैसे बोला था फिगर को हम कई बार बनाएंगे भी, क्योंकि अभी ये फाइनल भी नहीं है, क्योंकि इसमें बोला गया था बाद में, अभी हमने पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा है, जितना पढ़ा उस बेस पे इतना ही बनाना है। उसके बाद में ये बोला गया कि ए वेट w इज़ नाउ सस्पेंडेड फ्रॉम मिडिल पॉइंट। मिडिल पॉइंट यानी जो हमारा इस कॉमन कैटेनरी का जो लोवेस्ट पॉइंट होता है, सबसे निचला पॉइंट होता है, वही मिडिल पॉइंट होता है। यहाँ से एक वेट w अगर लटका दिया जाएगा, हैंग कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, तो इसका शेप ऐसा नहीं रह जाएगा, क्योंकि अभी तो फ्रीली हैंग कर रही थी ये चैन, यूनिफॉर्म चैन। जब इसे वेट लटकाएंगे तो ये जो होगी यहाँ पर ये खिंच जाएगी, इस तरीके से आ जाएगी, और 2 यहाँ पर कॉमन कैटेनरी बन जाएंगी, 2 पार्ट बनेंगे, दोनों का जो लोवेस्ट पॉइंट एक होगा। इस लोवेस्ट पॉइंट का हम कुछ लोवेस्ट पॉइंट जो इस अभी चैन में है, लेकिन कैटेनरी का जो लोवेस्ट पॉइंट है, जैसे कि 2 कैटेनरी बन रही, एक तो ये वाली हो जाएगी, अभी हम इसको क्लियर करके और बनाएंगे, ये वाली हो जाएगी, और इसको आगे बढ़ाएंगे, इसके जब इसी कर्व के लॉन्ग आगे बढ़ाएंगे जो नया कैटेनरी है, तो इसका जो लोवेस्ट पॉइंट बनेगा उस पॉइंट को हम एक नाम दे देंगे। यूजुअली हम दिया करते हैं लोवेस्ट पॉइंट को, इसीलिए हमने c इसके लिए रख रखा था। और फिर हम इस कैटेनरी के रिस्पेक्ट में पूछा गया है कि यहाँ पर यानी जब हम वेट w जब हैंग कर देंगे यहाँ पर, तब जो कैटेनरी नई बनेगी, हालांकि 2 पोर्शन होंगे, ऐसे इसका भी होगा, लेकिन हम एक सिमेट्रिकल होगा तो ये दोनों बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना टेंशन इस पॉइंट पर होगा, इस
इस स्ट्रिंग में उतना ही इधर भी होगा। तो सेम होगा, हमें सिर्फ जैसे कि लास्ट में पूछा गया था फाइंड द टेंशन इन द चैन। तो चैन में दो यहाँ पर टेंशन हो गए, एक तो इस पॉइंट पर होगा टेंशन और दूसरा जो होगा इस पॉइंट पर होगा टेंशन। टेंशन आपको मालूम ही है कि जो भी डोरी होती है जहाँ वो चैन होती है उसको इस तरीके से अप्लाई होता है। तो इसी टेंशन टी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसको हम इस पॉइंट के अगर हमें पता हो जाए कि कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट क्या है, जैसे कि अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट है फॉर एग्जांपल, तो इस पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू टी बराबर ओमेगा बाई ये फार्मूला होता है। तो ओमेगा तो हम लोगों ने फाइंड कर ही लिया है, सिर्फ हमें ज़रूरत होगी इस वाई की, यानी इस पॉइंट पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो तो हमने वाई लिख दिया है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा ये हमें फाइंड करना होगा। तो हम इस चैन को जो लोवेस्ट पॉइंट लेंगे, इसको इससे जाने वाली जो वर्टिकल लाइन होगी उसको तो हम वाई एक्सिस ले लेंगे, और इस ये हॉरिजेंट ये लोवेस्ट पॉइंट हो जाएगा इस कॉमन कैटेनरी का, और इससे सी डिस्टेंस नीचे निटाई पर एक हम एक्सिस ले लेंगे, यूजुअली जैसे हम लेते हैं कॉमन कैटेनरी के लिए एक्स एक्सिस ले लेंगे, और उस एक्स एक्सिस तो ये पॉइंट ओरिजिन हो जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में जो हमारा ये वाला पॉइंट था, इसका हमने कुछ नाम दिया था, ये तो पॉइंट ई था। जब हमने हैंग किया था बेट को तो ये पॉइंट ऊपर से नीचे यहाँ पर आ गया था, और इसको हमने माना कुछ नाम दे देंगे, एल पॉइंट दे देंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट, यानी हम इधर से चलें तो ये दूरी स्मॉल एक्स है और ये दूरी स्मॉल वाई है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई ले लेंगे। और हमसे बोला गया था एक चीज़ और रहेगी यहाँ पर, डेप्थ ऑफ दिस पॉइंट बिलो दी हॉरिजेंटल इज एच। तो इस पॉइंट की जो डेप्थ है, इसकी जो गहराई है हॉरिजेंटल से, ये हमने हॉरिजेंटल लिया था, इसकी गहराई एच है, यानी ये जो है वो एच, हम फिगर को दोबारा से बनाएंगे इस वाले लेवल ए बी लेवल से, इस एल की जो ऊंचाई है वो एच है। तो इससे हमें इस पॉइंट के जो होगा वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, क्योंकि इतनी ऊंचाई तो ये वाई हो गई और ये इसमें एच और शामिल हो जाएगा। तो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट तो हमें मिल गया, यानी हो जाएगा वाई प्लस का एच हो जाएगा। फिर हम आसानी से इस फार्मूले का यूज़ करते हुए टेंशन फाइंड कर लेंगे। लेकिन एक्चुअल में वाई की वैल्यू तो अभी हमारी यहाँ पर मानी हुई है, तो इस वैल्यू को फाइंड करना होगा। तो इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग पहले तो फिगर को कंप्लीट करेंगे यहाँ पर, उसके बाद अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अभी तो हमारी ये दो लाइन यहाँ पर हुई हैं सिर्फ, एक तो हमने बताया कि कौन सी ये कैटेगरी, इसको नाम क्या दिया है, और यूनिट लेंथ का वेट कितना है, इसे हमने ओमेगा से डिनोट किया है, जिसकी वैल्यू ये है। और इसको इसी फिगर को, इतनी बात को हम पहले इसको दोबारा से यहाँ पर बना देते हैं। वैसे तो यहाँ पहले से यहाँ पर बनाने की वजह से छपा हुआ है, इसी को हम ले लेते हैं। दो पॉइंट्स यहाँ पर थे, इस पॉइंट को ए कह दिया, इस पॉइंट को हमने बी बोल दिया, और उसके बाद एक जब फ्रीली हैंग किया था 2W वेट की जो एक चैन थी जिसका लेंथ 2A थी, उसको जो हैंग किया था, तो यहाँ पर एक कॉमन कैटेनरी हमारी कॉमन कैटेनरी बन गई थी। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने जो इसका जो लोवेस्ट पॉइंट था, यानी इस कॉमन कैटेनरी का जो पॉइंट हमने ई दिया था, मिडिल पॉइंट था, मिडिल पॉइंट पे जब W वेट को हम लटकाएंगे, हैंग करेंगे, सस्पेंड करेंगे, तो ये डोरी जो होगी इस तरीके से फ्रीली ना हो के इस तरीके से थोड़ी सी इस पॉइंट पर ऐसे आ जाएगी, और ये थोड़ी सी यहाँ पर ना हो के, सॉरी, नीचे की तरफ जाएगी वेट लटकाने पर। तो ये फिगर भी हमारा गलत हो गया, हम दोबारा से बनाते हैं। तो दो पॉइंट्स जिनके बीच में इसको हैंग किया था, तो एक तो हमारी ये कॉमन कैटेनरी सिंपली ये बन गई, और इसका लोवेस्ट पॉइंट जो है वो ई पॉइंट है। फिर इसके बाद जो है फिर यहाँ पर आप नहीं जा पाओगे। जब वेट W को हम यहाँ पर सस्पेंड करेंगे, तो ये डोर जो होगी थोड़ी सी इस तरीके से सीधी हो जाएगी, और ये लोवेस्ट पॉइंट इस ई ना हो के ये डोरी का जो लोवेस्ट पॉइंट है, जो चैन का लोवेस्ट पॉइंट है, वो यहाँ पर
जैसा कि इस तरफ वाला है उसी तरीके से ये सिमेट्रिकल होगा। हमसे अगर वैसा बन रहा हो तो आप इसको ठीक बना लीजिएगा। तो ये पॉइंट ई की जस्ट नीचे एक पॉइंट, इसको हम एल पॉइंट कहा था हमने, वो मिल जाएगा। इसके बाद हम ये दो जो कैटेनरी बनी है इनको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी इसका लोवेस्ट पॉइंट यहाँ पर नहीं आ पाया है। तो लोवेस्ट पॉइंट यहाँ पर इसको बना लेंगे, इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो माना कि इसका लोवेस्ट पॉइंट ये आ जाता है। और उस लोवेस्ट पॉइंट को हमने सी बोला था अभी, और इस सी से जाने वाली दो लाइन लेंगे। एक तो इस सी से जाने वाली लाइन लेंगे, ये हमारी जो कैटेनरी बनी है ये ए एल सी, सी जो कि लोवेस्ट पॉइंट है, और ये इसी तरीके ये तो वाई एक्सिस हो जाएगा इसमें। और इसी के नीचे स्मॉल सी डिस्टेंस पर एक इस वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर एक दूसरी रे ले लेते हैं, लाइन ले लेते हैं, एक्सिस ले लेते हैं, जिसको एक्सिस बोल देंगे। जहाँ दोनों कट करेगी वो ओरिजिन हो जाएगा। और इसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट जो एल के जो कोऑर्डिनेट हैं वो एक्स कामा वाई हैं। जैसे कि अभी बात हो चुकी है, क्वेश्चन में बताया गया है कि जो पॉइंट एल है इसका जो डेप्थ है वो एच है, यानी हॉरिजेंटल से, यानी यहाँ से इस ए बी को जो हॉरिजेंटल है, यहाँ से इस की जो हॉरिजेंटल डेप्थ है वो एच है। तो ये दूरी जो है, जब हमें पता चल गया कि एच है यहाँ तक ये दूरी, तो इससे पहले तो मालूम ही है कि ये इसकी हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो है ओ से ये दूरी हो जाएगी स्मॉल एक्स के बराबर, और ये दूरी जो होगी वाई के इक्वल होगी। यानी वाई और ये एच नोट के हम इस पॉइंट का फाइंड कर सकते हैं वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि शुरुआत में बता दिया था कि हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे टी बराबर ओमेगा वाई। और इसमें अगर वाई यानी इस पॉइंट के लिए पता हो जाता है इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, तो हम यहाँ पर टेंशन इस जो कॉमन कैटेनरी की ब्रांच है, जो अब यहाँ पर डब्लू वेट को लटकाने पर हमें मिल रही है। हालांकि वेट तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा, लेकिन इस कॉमन कैटेनरी को यहाँ पर हमें जो लोवेस्ट पॉइंट मिलेगा वहाँ पर आधी कैटेनरी ये हो जाएगी, आधी हमने बनाई नहीं है। और ये वाली जैसा ये होगी वैसे ये होगी, इसलिए इसको भी कंप्लीट करना ज़रूरी नहीं, क्योंकि इसी से हमें यहाँ पर टेंशन के बारे में पता चल जाएगा। तो एक तो ये बात हो गई। अब हमको कुछ और यहाँ पर लेट कर लेना चाहिए, जैसे कि हमने इस एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमने ले लिया है, तो इसको हम लिखना चाहें तो आप अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ let L be x, y, x L के जो कोऑर्डिनेट ले लिए, और ई पॉइंट्स से मालूम ही है ये, इससे ज़्यादा मतलब यहाँ पर नहीं है, लेकिन हम ये डिस्टेंस को मान लेते हैं। जो कर्व के लॉन्ग आर्क है वो एस डिस्टेंस यहाँ पर इसको ले लेते हैं, तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं लेट आर्क सी एल इज इक्वल टू स्मॉल एस। और फिर इसके बाद यहाँ पर आपको मालूम ही है कि टोटल जो लेंथ थी कैटेनरी की वो 2a थी। तो जो कि पहले जब शुरुआत में जब डब्ल्यू नहीं लटकाया गया था, सस्पेंड नहीं किया था, तो आर्क के लॉन्ग ये ए ई जो थी, आर्क जो ए ई था वो स्मॉल ए के बराबर था, ऐसे ही बी भी ए के बराबर था। लेकिन अब जो बेड लटका दिया तो लेंथ तो वही रहेगी, ये ए एल बी की 2a रहेगी, यानी एल पॉइंट मिड पॉइंट है। तो ये आर्क जो है हमारी ए एल वो ए के बराबर ही रहेगी। लेकिन अगर हमें पूरी करना चाहिए, यहाँ से सी से लेके ए तक की लेंथ चाहिए, तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। फ़िलहाल तो अभी इतनी ही ज़रूरत थी हमें, ए एल की वैल्यू स्मॉल ए के बराबर है, ये हम लोगों ने ये लिख लिया है। उसके बाद अगर हम एक फार्मूला अप्लाई करें जो कॉमन कैटेनरी के लिए होता है, तो पॉइंट एल के लिए इसको हम लगा देते हैं, क्योंकि एस कर्व के लॉन्ग डिस्टेंस मालूम है, इसके कोऑर्डिनेट मालूम है,
और हम लोग जानते हैं ये स्मॉल सी जो होता है वो ओ से लेके सी पॉइंट तक की डिस्टेंस होती है, क्योंकि सी के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0 कामा स्मॉल सी हुआ करते हैं। तब हम इस एल पॉइंट के लिए फार्मूला कॉमन कैटेनरी का लिखेंगे, एट द पॉइंट एन, यानी एल पॉइंट के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस का एस स्क्वायर, और इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब यही वाला फार्मूला जो है हम ए पॉइंट के लिए लिखेंगे। ये हमारा जो काम है मेनली वाई की, ए पॉइंट के लिए वाई की वैल्यू क्या होगी, ये इस बात को फाइंड करने के लिए है, क्योंकि एक्चुअली में स्मॉल वाई जो है उसकी वैल्यू नहीं मालूम है, इसी की वैल्यू फाइंड करना, इससे ही हम फाइंड कर सकेंगे कि ए पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है। तो हम इसको अब इसी फार्मूले को जब हम अप्लाई करना चाहेंगे ए पॉइंट के लिए, फॉर पॉइंट ए, इसी फार्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू जो होगी वो देखिए यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ये टोटल हाइट जो कि h है और ये y है, तो h प्लस ये y, तो टोटल कितनी हो जाएगी, y प्लस h हो जाएगी ये इस ए पॉइंट के ये y कोऑर्डिनेट की वैल्यू, यानी y प्लस h का होल अब स्क्वायर, और c तो c रहेगा ही, और s की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि s की वैल्यू जो होती है लोवेस्ट पॉइंट तक उस पॉइंट तक की डिस्टेंस, तो लोवेस्ट पॉइंट c है, यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल s है, और ये दूरी जो है a के बराबर है, तो ये दूरी हो जाएगी हमारी s प्लस a, और इसका हमें करना होगा होल अब स्क्वायर करना होगा। इससे हम होल अब स्क्वायर को ओपन कर देंगे। हम चाहते हैं इक्वेशन नंबर 1, और ये इक्वेशन लास्ट वाला जो मिलेगा इससे कई यूज़ से हम y की वैल्यू को फाइंड कर लें, तो इसका होल अब स्क्वायर करेंगे तो हमें काफ़ी कुछ मिल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम होल अब स्क्वायर कर रहे हैं y प्लस h का, तो वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस का 2/h, राइट हैंड साइड में सी स्क्वायर है, s प्लस ए का भी होल अब स्क्वायर ओपन कर दीजिए, आप पीछे देख लीजिएगा, s प्लस ए का स्क्वायर कर रहे हैं तो s का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर होगा और 2as आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं, और इक्वेशन नंबर हम जब 2 में से माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को, तो हम लिख के भी दिखा देते हैं, वैसे तो आप डायरेक्ट करना चाहें डायरेक्ट कर सकते हैं। तो वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2/h इज इक्वल टू, पहले तो हम इक्वेशन नंबर 2 को लिख लेते हैं, एज इट लिख दिया है, प्लस 2as, और इसे इक्वेशन नंबर 2, और इसी के नीचे हम इक्वेशन नंबर 1 को लिख देंगे। तो यहाँ पर था वाई स्क्वायर और राइट हैंड साइड में सी स्क्वायर प्लस का एस स्क्वायर। जब हम माइनस कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये सी से सी और एच स्क्वायर से एच स्क्वायर। यहाँ पर हमारे लेफ्ट हैंड साइड में 2 टर्म बचेंगे, एच स्क्वायर प्लस का 2/h बचेगा, और राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर प्लस का 2as बचेगा। अब यहाँ पर हम y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ s फाइंड कर लेंगे, बाकी तो आपको मालूम है जो गिवन थे वो कांस्टेंट होते हैं, h है और a तो गिवन थे, तो हमें यहाँ पर y की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले h स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, तो यहाँ से मिलेगा 2/h इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर और प्लस का 2as, ये लिख दिया। फिर हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो 2h से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर प्लस 2as, अपान में हो जाएगा ये 2h हो जाएगा, और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 डाल के छोड़ देते हैं। आगे चल के हम इसका यूज़ करेंगे जब भी हमें ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको बस फाइंड करना है टेंशन। अगर ए पॉइंट पर फाइंड करना चाहते हैं, इस वेट को लटकाने के बाद जो कॉमन कैटेनरी ये बन चुकी है नई, इसका लोवेस्ट पॉइंट सी है, और कर्व जो है वो ALC इसके ये कैटेनरी बन गई है नई, और इसके पर यूनिट लेंथ तो वही रहेगा, और इस पर टेंशन की वैल्यू फाइंड करना है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो द टेंशन T at the point A is given by, तो फार्मूला आपको मालूम है T बराबर ओमेगा बाई का यूज़ कर रहे हैं, T इज इक्वल टू ओमेगा बाई। वाई का मतलब यहाँ पर A का वाई कोऑर्डिनेट, लेकिन A का वाई कोऑर्डिनेट जो है वो आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट का मतलब है एक्स एक्सिस से कितनी हाइट है इसकी, तो ये y प्लस h है, तो यहाँ पर लिख देंगे y प्लस का h, और y की वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन नंबर 3 में फाइंड कर ही चुके हैं, जिसका हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो t की वैल्यू जो आ जाएगी ये हमारी ओमेगा है, और y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से रख देते हैं, a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर प्लस का 2as अपान 2h। लेकिन ये ध्यान रहे कि हम जब लिख रहे हैं कि वैल्यू,
तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ ना आए जो हमारी अपनी तरफ से मानी हुई हो, उसको हमें हटाना पड़ेगा। यहाँ पर उन चीज़ों में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो कि क्वेश्चन में दे रखी हैं। तो देखिए, एक तो हमारा स्मॉल w यानी ओमेगा है, जिसकी वैल्यू तो हम अभी फाइंड कर ही चुके हैं। इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर पीछे से देख के लिख देंगे। ये हमने यहाँ पर इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 का यूज़ कर लिया। तो t की वैल्यू हो गई वहाँ पर कैपिटल W अपान a था। देखिए यहाँ पर फाइंड किया था ये, तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये दोनों वैल्यू हमें गिवन थी, तो यहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और आप यहाँ पर अपान में 1 कर लीजिए और 2h को एलसीएम ले लें। 1 का इसमें इंटू करेंगे तो यही आ जाएगा a² माइनस h² प्लस का 2as, और प्लस इस 2h का यहाँ पर इंटू में 2h² आ जाएगा। कुछ और करना इसलिए बाकी है क्योंकि s आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, तो s अपनी तरफ से माना हुआ है जो कि यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो उसी का अभी इलाज बाकी रह गया है, उसका इलाज करना होगा हम लोगों को। तो t इक्वल टू W अपान a, 2 को आप यहाँ पर साइड से लिख सकते हैं। और जो हमारे पास बचा है, देखिए a² है, 2h² और में से 1h² माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ प्लस का h² बचेगा। और ये बच रहा है 2as और अपान में h बच रहा है, क्योंकि हमने 2 को यहाँ पर साइड से बाहर लेके रखा हुआ है। अब कुछ ऐसे ही यहाँ पर हैं, जैसे कि a² प्लस h², यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है h में भी, तो इसको हम एक साइड कर देते हैं, इसको एक साइड कर देते हैं। तो वैल्यू आ गई W अपान 2a और यहाँ पर a² प्लस h² अपान में h। ये वैल्यू जो यहाँ पर नज़र आ रही है आपको 2as, तो ये हमें हटाना है s यहाँ से किसी ना किसी तरीके से। बस यहाँ से ये हट जाता है तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और यहाँ पर हम चाहेंगे कि W अपान 2a का अंदर इंटू कर दें, और W अपान a को वापस हम जब यहाँ पर ले जाएंगे तो हम उसको अपनी जो वास्तविक जो वैल्यू है W अपान a को स्मॉल w में वापस लिख देंगे। यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू अभी नहीं रखना चाहिए, तो बाद में ही रखते। चलिए, हमने रख दिए तो हम उसे वापस भी ले सकते हैं यहाँ पर यूज़ करने के लिए। चलिए, इसका इंटू यानी इस टर्म में जब करेंगे, या तो आप 1/2 को यहाँ बाहर रखा रहने दें, सिर्फ W अपान a को अंदर मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो t की वैल्यू हमको मिल जाएगी, यानी टेंशन एट द टर्मिनल पॉइंट पे जो टेंशन है वो मिल जाएगा। t इज इक्वल टू, जैसे हमने बोला था 1/2 को हम यहाँ पर बाहर रखेंगे, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं W अपान a का। तो W अपान a का मल्टीप्लाई जब हम इस टर्म में कर रहे हैं जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो है a² प्लस h² अपान में h है। लेकिन इसमें जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं W अपान a का, तो इसमें हमारे साथ यानी 2as है और अपान में h, इसमें मल्टीप्लाई करें W अपान a का। तो W अपान a है, इसको हम दोबारा से जैसे अभी हमने बोला था वापस स्मॉल w में इसको लिख देंगे, क्योंकि फिर हम इससे फिर हटा सकते हैं s को और उस फार्म में बदल देंगे जो हमें वैल्यू गिवन है। तो t इज इक्वल टू 1/2 किस तरीके से वो भी हमें देखना पड़ेगा। W अपान a तो हमें सही है, यानी a और h सब का जिक्र जो है वो क्वेश्चन में है, तो ये तो हमारा वैलिड है। लेकिन अभी हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, a से तो चाहे यहाँ पर हम, लेकिन अब दिक्कत है कि हम यहाँ से करने वाले हैं, इसको बदलने वाले हैं, स्मॉल w बदलने वाले हैं, तो ये से कैंसिल कर देते हैं। अपान में h है। अब इसको हमने कैंसिल क्यों नहीं किया है वो भी आपको मालूम हो जाएगा, क्यों इसको हमने चेंज नहीं किया है। और 2a इसमें भी हम थोड़ा सा लिखना चाहेंगे कि किस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। 1/2 W अपान a² प्लस h² अपान h प्लस यहाँ पर देखिए 2a को हम एक साइड लिख देंगे, अपान में h लिख दीजिए, और 2s ओमेगा s, इस तरीके से इसको अलग साइड से लिख दें और इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल के यहीं पे लिख देंगे। इस वैल्यू को हम फाइंड करके देखेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं शुरुआत में, शुरू में अगर हम देखें कि वेट इसका जो वेट है पूरी कॉमन कैटेगरी का वो 2W था
और ये 2W जो वेट है टोटल, वो इस पॉइंट पर जो टेंशन है उस टेंशन को अगर हम टी डैश से डिनोट करें, और जिसका अगर हम देखें कि हॉरिजेंटल के साथ में कुछ एंगल है, जैसे कि 5 डैश ले लिया, तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो जब दो पार्ट में रिजॉल्विंग पार्ट करते हैं, एक तो आता है टी डैश कॉस फाई आता है, और दूसरा ये हॉरिजेंटल है, और जो वर्टिकल पार्ट होता है वो टी डैश साइन साई आता है। इसका जो काम होता है वो इसके वेट को उठाना होता है, कॉमन कैटेनरी के वेट को उठाना होता है। तो जिस तरीके से इस टर्मिनल पॉइंट पर ये टेंशन लगता है, सेम इसी तरीके से, क्योंकि सिमेट्रिकल था, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर ये सभी दोनों पॉइंट्स हैं, तो सेम उतना ही ऐसी वर्टिकल इसका भी एक जो रिजॉल्विंग पार्ट होगा वो टी डैश साइन साई होगा। ये दोनों मिलकर इस वेट को जो है उठाएंगे। या हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि ये वेट जो 2W है वो इस कॉमन कैटेनरी का है जिसकी लेंथ 2A है, लेकिन एक यूनिट का, जब एक यूनिट का वेट मालूम है स्मॉल w है तो या ओमेगा है, तो पूरे का कितना होगा, 2A का कितना होगा, तो यही है, और वो 2t डैश इंटू साइन साई के बराबर है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं। ये तो पूरी कैटेनरी होगी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इतनी कैटेनरी थी पहले, जब हमने इसमें W वेट को लटकाया है तो कॉमन कैटेनरी का इस तरीके से हमारा पोर्शन ये बन जाता है, ये बन जाता है, यानी इतना जो है वो एक्स्ट्रा हो जाता है। ये वाला जो है एक्स्ट्रा जो बना है वो किसकी वजह से है, वो इस वेट की वजह से है, इस वेट की वजह से है जो अप्लाई हमने लटकाया था, हैंग किया था W, लेकिन ये नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो ये W वेट की वजह से ये इतना पोर्शन है, और इसका जो वेट है उसको यहाँ पर टेंशन को यहाँ पर अगर टेंशन इस टेंजेंट अगर ड्रॉ करें, उस टेंजेंट को, यानी इसको यहाँ ना बना के हम ज़रा अलग से दिखा देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर है, ये हमारा C पॉइंट था और ये पॉइंट L था, तो L पॉइंट पर माना कि यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, माना कि ये पॉइंट जो था वो L था, ये L पॉइंट था, तो L पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, माना कि वहाँ पर टेंशन TL से डिनोट कर दें। अब इसका हॉरिजॉन्टल्स के साथ में जो एंगल है साई L से डिनोट कर दें, तो इसका हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट रिजॉल्विंग पार्ट होगा, कंपोनेंट भी कह सकते हैं, तो TL कॉस साई L हो जाएगा, और जो इसका वर्टिकल वाला होगा वो TL साइन साई L हो गया। तो इसका जो काम होगा वो इस वेट को उठाना होगा जो बाद में हैंग किया था। लेकिन इस तरीके की दो कैटेनरी बन रही हैं, एक ये वाली कैटेनरी है और ये कैटेनरी है। ये जो पोर्शन, यानी जो दो टेंशन है, यहाँ पर एक यहाँ पर लगेगा, यहाँ उतना ही यहाँ पर लगेगा, तो हमने एक को लिया है, लेकिन आपको मालूम है कि इस वेट को W जो वेट है, जो इक्विवेलेंट है इसके, वो उठा रहा है। मैंने इसकी पोजीशन ऐसे क्यों बनी है, इसलिए बनी है क्योंकि हमने W वेट यहाँ पर अप्लाई किया है, और अभी तक तो कोई भी इस पॉइंट पर देखें, ये पॉइंट दोनों एक ही थे, जब हमने वेट लटकाया तब यहाँ पर आया, तो यहाँ पर सिर्फ वर्टिकल यानी हॉरिजॉन्टल टेंशन ही था T नॉट, लेकिन जब हमने इसमें वेट लटकाया W, तो ये इसका यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ साथ जो है रिजॉल्विंग पार्ट आया, वर्टिकल आया। वो वर्टिकल पार्ट इसलिए आया क्योंकि इसे इस वेट को उठाना था, और ये दो लग रहे थे, दोनों मिलकर इस W को उठाएंगे। दोनों ही ब्रांच की दो कैटेनरी बन रही हैं, दोनों ही मिल के उठाएंगी। और एक कैटेनरी का जो हॉरिजॉन्टल आया है वो आया है TL साइन साई L यहाँ पर पॉइंट को नोट कर रहे हैं। इस T पॉइंट पर जो L पॉइंट पर जो टेंजेंट है, जो टेंशन है,
और उस टेंशन का जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है साइगल वो डिनोट कर रहा है। और ये ऐसे दो तरीके की हैं कैटेनरी, तो ये दोनों मिलकर ये W वेट उठा रही हैं और उसकी जो लेंथ है लोवेस्ट पॉइंट से यहाँ तक के बराबर होगी, जो कि लेंथ S मानी थी। तो इसका जो लंबाई है, इसका जो वेट है, ये तो हमने एक लिया है, एक साइड का लिया है। ऐसी दूसरी वाली कैटेनरी का लेंगे तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा S, और उसमें हमें ओमेगा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ओमेगा से मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरीके से 2S जो W है या 2WS है वो एक्चुअल में वो ये इसके बराबर है, यानी 2TL sin psi L, या ऐसे कह दें कि ये W के बराबर है। तो 2S स्मॉल s 2 ओमेगा S जो है वो W के बराबर है, यानी जो वेट हमने हैंग किया था उसके बराबर है। तो इसकी वैल्यू ही हमें यहाँ पर रखनी होगी। तो इस चीज़ को अभी तक तो हमने रफली इसको समझाने की कोशिश की थी। तो इसको अगर समझ लिया हो तो हम इसी चीज़ को फेयर में भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 को यहाँ पर हमने छोड़ा था। उसके बाद आप ये सब रफ मानते हुए अब फेयर में अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप इतना लिख सकते हैं कि बट एट पॉइंट L पॉइंट पर जो वेट है W वो एक्चुअल में TL पॉइंट पर जो टेंशन है, और जो टेंशन का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है और उसका रिजॉल्विंग पार्ट टेंशन का वो 2 टाइम्स क्यों? क्योंकि आपको मालूम है ये वेट W दोनों कैटेनरी उठा रही हैं। मींस यहाँ पर जो टेंशन 2 तरह टेंशन होंगे। एक तो टेंशन इधर होगा ऐसे, वैसे ही टेंशन यहाँ पर होगा, जिसे हमने TL से डिनोट किया है L पॉइंट पर। तो दोनों, अब इनके दोनों के इसका भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पार्ट लिया तो वर्टिकल इसका भी लेंगे, तो दोनों वर्टिकल मिल के उठा रहे हैं और दोनों वर्टिकल की वैल्यू ये 2L इसके बराबर होगी। और हम वैसे देखें लेंथ के हिसाब से देखें, आर के यूनिट जो वेट है उसकी यूनिट लेंथ का वेट जो है वो तो है स्मॉल W, लेकिन इतनी लेंथ कितनी है वो 2S के बराबर है, क्योंकि ये तो हमने एक साइड की ये ब्रांच ली है, इस वाले के लिए है ये, इसका वेट शो कर रहा है। लेकिन ऐसे ही इस वाले को आगे बढ़ाएंगे तो इसका भी S होगा और ये 2S हो जाएंगी। तो इस तरीके से 2S और यहाँ हम इसे लिखे हैं 2WS से डिनोट किया, तो वो एक्चुअल में ये W के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं और इसकी जगह पर हम कैपिटल W पुट कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 कह सकते हैं, जो हमसे पूछा गया था। अब टेंशन आ गया क्योंकि सिर्फ यही प्रॉब्लम कर रहा था। वहाँ पर क्या था देखिए 1/2, बाकी चीज़ें तो वैसे ही लिख दिए। ये S की वजह से यहाँ पर बात रुक गई थी, टेंशन हमें नहीं मिल पा रहा था। टेंशन तो मिल रहा था लेकिन अपनी मानी हुई चीज़ यहाँ पर हम नहीं लिख सकते। W/a और ये A² प्लस H², चाहे तो आप A के साथ H को भी लिख दें और प्लस यहाँ पर A/H, और ये वैल्यू जो है 2WS की वैल्यू जो है वो कैपिटल W यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कैपिटल W दोनों ही इसमें आ रहा, तो आप चाहे इसको कॉमन भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से T की वैल्यू जैसे चाहे आप अब लिख सकते हैं W/2, और यहाँ पर जो भी बचेगा उसको लिख देंगे। ये W ने बाहर ले लिया है, यहाँ पर H आया है, ऊपर A² प्लस का H² है अपान में AH, और प्लस यहाँ पर W बाहर हो चुका है, AH आया, ये हमारा आ चुका है कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।